नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। नरेंद्र मोदी की टीम में बिहार से सबसे चौंकाने वाले नाम राजभूषण चौधरी निषाद का आ गया है। आपको बता दें कि राजभूषण चौधरी निषाद मुजफ्फरपुर से पहली बार लोकसभा सांसद बने हैं। इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। इनसे विस्तार से बात करेंगे कि राजभूषण चौधरी निषाद को नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में क्यों शामिल किया गया है। राजभूषण चौधरी निषाद दिल्ली पहुंच गए, सांसद बन गए, अब नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में भी शामिल हो गए। देखिए सौरभ, राजभूषण चौधरी निषाद मंत्री बन सकते हैं, इसकी भविष्यवाणी हमने और अजीत द्विवेदी ने 2 दिनों पहले की थी। और देखिए, राजभूषण चौधरी निषाद का मंत्री बनना जी बिहार में एक कहावत है, उसे चरितार्थ करता है। गुरु गुर रह गया, चेला चीनी बन गया। तो देखिए, राजभूषण चौधरी निषाद मंत्री नहीं बने हैं, यह संदेशा है मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी जी, जो सन ऑफ मल्लाह कहलाते हैं जी, और इंडिया ब्लॉक के साथ चले गए, ठीक है जी। उनको संदेशा है, क्योंकि राजभूषण चौधरी निषाद कौन है? ये मुकेश सहनी की पाठशाला के छात्र हैं। मैंने वैसे दिनों को देखा है जी, जब राजभूषण चौधरी निषाद मुकेश सहनी से मिलने के लिए घंटों घंटों इंतजार किया करते थे। उनकी पार्टी के विकासशील इंसान पार्टी बीआईपी जिसे आप लोग कहते हैं, उस पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। तो राजभूषण चौधरी निषाद, आपने कहा पहली बार सांसद बने, चुनाव दूसरी बार इन्होंने लड़ा। 2019 में ये बीआईपी के उम्मीदवार थे, महागठबंधन के उम्मीदवार थे। मुजफ्फरपुर से ही 4 लाख वोट से चुनाव हारे थे। अजय निषाद ने ही हराया था और इस बार अजय निषाद बेटिकट हुए। राजभूषण चौधरी निषाद को टिकट मिला और राजभूषण चौधरी निषाद ने 2 लाख से अधिक मतों से अजय निषाद को चुनाव हरा दिया। तो देखिए, हुआ ये कि मुकेश सहनी तो चले गए इंडिया ब्लॉक की ओर, और निषाद पॉलिटिक्स बिहार और यूपी में बड़े रूप में उदीयमान है जी, प्रज्वलित है, मसाल जल रहा है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि मल्लाहों का वोट यूपी में और बिहार में बटा है। लेकिन अब देखिए, कहते हैं किस्मत जी। यूपी में संजय निषाद मल्लाहों के बड़े नेता, उनके बेटे चुनाव हार गए जी, और यहां अजय निषाद चुनाव हार गए। मुकेश सहनी की पार्टी को इंडिया ब्लॉक से 3 टिकट मिला था, लेकिन उन्होंने किसी निषाद को उम्मीदवार नहीं बनाया था। चाहे झंझारपुर हो, चाहे पूर्वी चंपारण हो, गोपालगंज तो सुरक्षित है जी। तो ऐसे में मुकेश सहनी की पार्टी से कोई उम्मीद नहीं थी। अब देखिए, बीजेपी ने नया दांव खेला है। बीजेपी बिहार में मुकेश सहनी को फ्यूज करना चाहती है, लेकिन फ्यूज हो नहीं पा रहे हैं। और मुकेश सहनी को यह संदेशा दिया गया कि देखिए, मैं आपको समझा रहा था ना, नित्यानंद राय ने बहुत कोशिश की थी। अमित शाह नित्यानंद राय के माध्यम से बात कर रहे थे कि आप एनडीए में ही रहिए। आपको भी याद होगा और मुझे भी याद है कि जब समझौते की बात हो रही थी, गठबंधन बन रहा था, तो कितने दिनों तक मुकेश सहनी दिल्ली में थे। लेकिन बीजेपी की परेशानी ये थी कि नीतीश कुमार आ गए थे, इसलिए मुकेश सहनी के मन माफिक सीटें नहीं दी जा सकती थी। मुकेश सहनी क्या कहते थे, आपको वह भी स्मरण होगा कि यदि एनडीए में हम रहेंगे तो हमें चिराग पासवान से कम सीटें नहीं चाहिए, और हम इंडिया ब्लॉक में जाएंगे तो कांग्रेस से कम सीटें नहीं चाहिए। लेकिन दोनों मुरादें उनकी पूरी नहीं हुई। एनडीए में वे रह नहीं पाए, और एनडीए ने उन्हें कहा था, अमित शाह ने कहा था कि आप 1 सीट ले लीजिए, दूसरी सीट पर भी बात बन जाती। जब प्रारंभिक बातचीत हुई थी नित्यानंद राय और मुकेश सहनी की, तो 3 सीटों की बात हुई थी। लेकिन नीतीश कुमार आ गए तो सीटें बची कहाँ थी? चिराग पासवान की सीट कम हो गई, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का भी एडजस्टमेंट था, लेकिन मुकेश सहनी तैयार नहीं। यदि वे मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ गए होते, एनडीए में रहते, तो जीत भी तय थी और केंद्र में मंत्री बनना भी तय था। उनके दुश्मन उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में पैर पसारने की कोशिश करते हैं। संजय निषाद के बेटे भी चुनाव हार गए होते, शायद ये जीत जाते, मुजफ्फरपुर में जीत ही जाते और आज मंत्री वही बनते। तो राजभूषण चौधरी निषाद के मंत्री बनने से यदि सबसे अधिक झटका किसी को लगा है तो वो मुकेश सहनी को लगा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि राजभूषण चौधरी निषाद क्या मुकेश सहनी की धार को कमज़ोर कर पाएंगे?
राजभूषण चौधरी निषाद मूलतः समस्तीपुर के हैं, जी डॉक्टर हैं जी। उनकी पत्नी भी डॉक्टर है। और देखिए किस्मत खुलना कैसे होता है। राजभूषण चौधरी निषाद की पत्नी यह नहीं चाहती थी कि राजभूषण चौधरी निषाद पॉलिटिक्स करें। जब 2019 में चुनाव वे हार गए महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर मुजफ्फरपुर से, तो राजभूषण की पत्नी बहुत नाराज थी, क्योंकि पैसा बहुत बहता है राजनीति में। लेकिन पत्नी की परवाह न कर राजभूषण चौधरी निषाद ने नित्यानंद राय के माध्यम से बीजेपी ज्वाइन किया, मुकेश सहनी से छुटकारा पाया। क्योंकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि मुकेश सहनी जो बिहार में निषादों के नेता हो गए, मल्लाहों के नेता हो गए हैं, उनको कैसे कमजोर किया जाए। तो देखिए हरी सहनी को मंत्री बनाया गया, बिहार विधान परिषद में उन्हें स्थान दिया गया था, उन्हें नेतृत्व प्रदान किया गया था। लेकिन हरी सहनी भी मुकेश सहनी के नेतृत्व को कमजोर नहीं कर पाए, क्योंकि मुकेश सहनी की तरह लड़ाके नहीं है, मुकेश सहनी की तरह संसाधन नहीं है, मुकेश सहनी की तरह खर्च करने या लगातार संघर्ष करते रहने का मादा नहीं है। ठीक है जी। लेकिन मुकेश सहनी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मुकेश सहनी मल्लाहों के नेता हो गए, इसमें कहीं कोई शक नहीं जी। लेकिन मुकेश सहनी के पास नेता नहीं है, नेता नहीं है। जब उन्हें सीटें मिल जाती है तो उम्मीदवार कौन होगा इसे तलाशा जाता है। वे सीटें मांगते हैं लेकिन उम्मीदवार उनके पास नहीं होते। हाँ, यदि उनके पास उम्मीदवार होते तो निश्चित तौर पर वे मल्लाह के लिए कोई ना कोई सीट प्राप्त करते। अब राजभूषण चौधरी निषाद सांसद बने, केंद्र में मंत्री भी बन गए हैं। देखने की बात ये होगी कि अब इनके पास शक्ति भी है, संसाधन भी है, धन पहले से भी है कि बीजेपी ने जो बड़ा दांव खेला है, क्योंकि बीजेपी को मल्लाह वोट की चिंता बिहार में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। और मुकेश सहनी को भी लग रहा होगा कि नहीं हम उधर रहते। और अब आप समझिए ना कि मुकेश सहनी इंडिया ब्लॉक में है, वे चाहते हैं कि तेजस्वी यादव उन्हें डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित कर दें 2025 विधानसभा चुनाव के लिए। और जब चुनावी सभाएं हो रही थी लोकसभा चुनाव के, तब तेजस्वी यादव ने कहा भी था, तेजस्वी यादव उन्हें बड़े भाई कहकर संबोधित कर रहे हैं कि इन्हें बड़ा आदमी बनाना है, मतलब इन्हें और बड़ी जिम्मेवारी देनी है मुकेश सहनी को। लेकिन आप इस बात को समझिए कि जिस तरीके से एनडीए ने 30 सीटों पर जीत हासिल की, 9 सीटों पर इंडिया ब्लॉक को जीत मिली, 1 सीट पर पप्पू यादव को। वह जीत पप्पू यादव की अपनी जीत है, उस जीत में किसी का योगदान तो किसी और का है नहीं, किसी गठबंधन का नहीं है, किसी नेता का नहीं है। नहीं तो पप्पू यादव को हराने के लिए किसने कौन सी कोशिश नहीं की। एनडीए की ओर से नरेंद्र मोदी गए, नीतीश कुमार गए और तेजस्वी यादव ने तो कैंप ही कर दिया। लेकिन फिर भी आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती की हार 5,40,000 मतों से हुई, 23,000 मतों से जेडीयू के उम्मीदवार हारे। तो अब ये देखना होगा कि देखिए किस तरीके की स्थितियां और परिस्थितियां बनती हैं, क्योंकि अब 23 सीटें लड़कर 4 सीटें जीते हैं तेजस्वी यादव। मुकेश सहनी 1 सीट भी नहीं जीते, सीपीआई नहीं जीती, सीपीएम नहीं जीती। लेकिन माले ने 3 सीटों पर चुनाव लड़कर 2 सीटों पर जीत हासिल की। तो स्ट्राइक रेट तो सबसे बेहतर उसका है। और माले कह रहा है कि यदि आपने मुझे वह सीट दे दी होती, सिवान की सीट, तो वहाँ भी हम जीत हासिल कर लेते हैं। लेकिन सिवान में हिना साहब से लड़ना था, हिना साहब को किसी कीमत पर जीतने नहीं देना था तेजस्वी यादव को, तो वहाँ पंगा दूसरा फंस गया। तो अब महागठबंधन में 3 सीटें मिली लोकसभा की मुकेश सहनी को, तो मुकेश सहनी को विधानसभा में कितनी सीटें मिलेगी? और फिर वही बात, इतने लंबे अरसे तक करीब 251 हेलीकॉप्टर यात्राएं हुई हैं चुनावी जनसंपर्क में तेजस्वी यादव की, और लगभग सभी में मुकेश सहनी साथ रहे हैं। तो अब जब 3 टिकट उन्हें दिए गए, 3 सीट उन्हें दी गई, तब तेजस्वी यादव ने भी महसूस किया कि इनके पास उम्मीदवार नहीं है। राजेश कुशवाहा जो पूर्वी चंपारण से उम्मीदवार बने, वे वीआईपी के नेता थोड़े थे, वे वीआईपी के नेता नहीं थे, वे तो आरजेडी के नेता थे। वे आरजेडी से विधायक भी बने थे, 2020 में बागी हो गए थे। और फिर से जब चर्चा हो रही थी मुकेश सहनी इंडिया ब्लॉक के हिस्सा नहीं बने थे तब से कि राजेश कुशवाहा पूर्वी चंपारण में उम्मीदवार होंगे, राधा मोहन सिंह से हार गए। और केसरिया विधानसभा क्षेत्र जो राजेश कुशवाहा का अपना विधानसभा क्षेत्र है,
जहां से वे 2015 में विधायक भी बने थे, वहां से भी वे पिछड़ गए। हाँ, वहां से भी वे पिछड़ गए। तो मुकेश सहनी को सोचना होगा कि बीजेपी ने एक कोशिश कर दी है और मंत्री बना दिया है सीधे राजभूषण चौधरी निषाद को। अब राजभूषण चौधरी निषाद को जितना मैं समझता हूं, वो बहुत धूप में जलने वाले आदमी नहीं है। वे मुकेश सहनी की पार्टी के भी कोषाध्यक्ष थे। कोषाध्यक्ष का काम एयर कंडीशन कमरे में बैठकर हिसाब किताब रखना होता है, लेकिन धूप में क्या जलेंगे और मुकेश सहनी को कितनी चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि देखिए, यह बात सही है कि चाहे बिहार के जिस हिस्से में आप जाइए, सहनी और मल्लाह मतों में डिवीजन दिख रहा था। इसलिए कई लोकसभा क्षेत्रों में नज़दीकी मुकाबला है। लेकिन मुकेश सहनी, देखिए मुकेश सहनी के चक्कर में कितने लोग बन गए। हरी सहनी मंत्री बन गए, भीष्म सहनी उधर एमएलसी बने, तो बनते ही चले गए लोग। और सहनी के हाँ, और मुकेश सहनी अभी वहीं के वहीं हैं। अब डिप्टी सीएम बन पाते हैं कि नहीं बन पाते? क्योंकि देखिए, बिहार में अति पिछड़ी राजनीति सबसे तेज है। इसलिए आपने यह भी देखा कि जब जेडीयू को 2 ही सीटें मिली कि आपको अभी 2 ही मंत्री बनाने हैं, तो एक सबन ललन सिंह और दूसरे रामनाथ ठाकुर की पहचान क्या है? रामनाथ ठाकुर कोई पॉपुलर लीडर नहीं है, कोई क्राउड पुलर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं वे चुनाव जिता देंगे या कहीं हरा देंगे। वैसे भी आप यह समझते ही हैं कि नीतीश कुमार, बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिन्हें नेता बनाते हैं। ऐसे लोगों का चयन करते ही नहीं है जो अपने बूते नेता कहला सके। आप अति पिछड़ी जाति के सांसदों को देख लीजिए। दिलकेश्वर, सब नीतीश कुमार के भरोसे। दिलकेश्वर कामत क्या है? रामप्रीत मंडल क्या है? दुलालचंद गोस्वामी क्या थे? अजय मंडल। हाँ, अजय मंडल क्या है? सबके पीछे नीतीश कुमार है। हाँ, जो राजनीतिक पंडित हैं, पॉलिटिकल पंडित हैं, वे कहते ही तो मिट्टी के माधव हैं। तो रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, यही उनकी यूएसपी है। ठीक है ना? तो अब मुकेश सहनी को भी आत्मचिंतन करना होगा कि मैं तो नहीं बन पा रहा हूं। उन्हें अपने भीतर, देखिए हम लोग प्रोफेशनल लोग कहते हैं SWOT एनालिसिस, ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, वो करना चाहिए मुकेश सहनी को कि हम सीट मांगते हैं, लेकिन हमें खुद पता नहीं होता है कि उम्मीदवार कौन है, उम्मीदवार किसे बनाना है। और देखिए, बीजेपी ने राजभूषण चौधरी निषाद को आपसे छीना। मुजफ्फर, आपने ही पढ़ाया था, राजभूषण चौधरी को नेता बनाया था, उसे मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ा दिया, आपकी पार्टी से छीनकर वे चुनाव जीत गए और वे मंत्री बन गए। तो ये देखिए, ज्ञानेश्वर ने राजभूषण चौधरी निषाद के मंत्री बनने के पीछे की कहानी बता दी। उनसे बिहार और उत्तर प्रदेश में कितना बीजेपी को फायदा मिलेगा, आगे देखना होगा। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।